शाम का समय था। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों को बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरे दोस्त आए क्यों नहीं अभी। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी-छोटी उसकी आँखें, उसकी मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हँसी, जैसे मानो कोई परी हो। वे उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए तो, या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में कुछ पता करने को दिल कह रहा था, लेकिन कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आँखों से दूर। मुझे रुकना था, उससे उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार-बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने सोच लिया कि मेरे आँख से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूँगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी है और उसे के पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया कि जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। तभी मैंने ठान लिया अब उसे अपना बनाना है, उसकी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूँ? क्या बोलूँ उससे? कैसे मना करूँ? उससे कैसे जाऊँ मैं उसके पीछे? मैं इसी सोच में लगा रहा रहा तब तक वो मेरी आँखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था। बस सपना, और आँख खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला गया तो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के साथ बारे में सोचता रहा। मैं मानो मेरा दिल अब उसके ख़्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्तों ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख़्याल में डूबा हुआ था। आँख से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार-बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उसे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरा नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वहीं थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्तों को गले लगा और हँसने लगा। तभी पता चला कि वह एक नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवाओं में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा-ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने उसे पहली नज़र में देख के ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बात करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उसे भी कुछ कहने का और ना ही उसे वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हुई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसको कल अपने दिल की बात बता दूँगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा। मुझे मिलना है उससे।
उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं उस समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी, वहीं कपड़े, वहीं बैग, वहीं छोटी-छोटी आँखें और चेहरे पे वहीं प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसे लग रहा था कि वहीं पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वह धीरे-धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। बे फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ कहना है उसे। फिर तभी उसने भी कहा दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उसे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैं ही ज़िद कर दिया कि पहले तुम बोल दो। और वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांसें रुक गए थे उसकी बात सुनने के लिए। कुछ समय थम सा गए, बस ऐसा लगा कि मैं और वह कुछ नहीं आस-पास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर और दिया मुझे। वो जो पल था वही पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं कहा था तब बात बदल दिया और वो चली गई बस। और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाना का बस एक सपना शायद था, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्या आया था मेरी ज़िंदगी में, मैं अब तक यह बात समझ नहीं आया। पहले दिन भी एक सपने की तरह आई थी और देर बाद टूट गई, और आज का पल जो फिर एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देरी न करना, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपना ही अपना बनाना पड़ता है। प्लीज़ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कहानी कैसी